नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार फार्मर और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज और आप सभी को परसुमीत लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के हसन बाजार में रेलवे स्टेशन हाल्ट पर और यहाँ पर हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और आए दिन हम दिखाते रह रहे थे जिस तरह से यहाँ पर महाधरना अनिश्चितकालीन जो महाधरना चल रहा था, जैसा कि बहुत सारे जो पुरुष भी थे, महिलाएं भी थे, जो छात्र छात्राएं भी थे, यहाँ पर आए हुए थे महाधरना का जो आगे बढ़ाने के लिए। और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि यहाँ पर 15 से 20 पंचायत हैं। पंचायत के लोगों को काफ़ी पटना जाने के लिए, आरा जाने के लिए, जो कि सुबह में मात्र एक ही ट्रेन थी, जो कि सासाराम पटना जो फास्ट पैसेंजर है, और उसके लेकर यहाँ पर परिचालन जो है यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है, स्टॉपेज नहीं रखा गया है। तो जैसा कि आए हुए हैं, जैसा कि मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल जंक्शन से आए हुए हैं यहाँ पर, ये जो पंडित दीनदयाल जंक्शन के अंतर्गत आता है, जैसा कि प्रमंडल जो है। और यहाँ पर बहुत सारे जो अधिकारी लोग हैं, सर लोग हैं, आइए हम जानते हैं क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों यहाँ पर जो कोरोना से पहले परिचालन हो रहा था और आज के समय क्यों बंद कर दिया गया है। तो आइए हम कारण जानते हैं सर से पहले। और हमारे साथ मौजूद है सर स्क्रीन में सर। हालांकि अधिकारी लोग बात करने से मना कर दिया और बोले कि इसके बारे में हम कुछ भी बयान नहीं देंगे। जैसा कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर अधिकारी जो लोग आए हुए हैं, बात किए हैं लोग, इनसे हम जानते हैं क्या कहे हैं सर लोग, क्या कहें यहाँ पर ट्रेन ठहराव को लेकर। अभी इनके द्वारा कहा गया कि हम आप लोगों का जो मांग है हम जाकर डीआरएम साहब को देंगे। हमारे बस की चीज़ ने डीआरएम साहब मांगे हैं कागज, हम देंगे कागज। और हम लोग आपके पास ट्रेन ठहराव होगा, ट्रेन ठहराव होगा। हाँ, आश्वासन देंगे ट्रेन ठहराव होगा, लेकिन अभी समय लगेगा। जैसा कि ट्रेन ठहराव, पहले तो ट्रेन चल रही थी और आज के समय में जो ट्रेन बंद हो चुकी है, इसके लिए आप बात कीजिए। जैसा कि आप लोग दिखाने का कार्य किए थे, यहाँ पर रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है 16,000 रुपये जनरेट दिखाया गया है। और जैसा कि यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 50,000 से ऊपर मात्र एक ट्रेन से, इसके लिए आप लोग बात किए। हाँ, ये सब सारी पदाधिकारी महोदय को सारी डॉक्यूमेंट हम लोग दे दिया। हाँ। कि कोरोना के पहले हमारे पास क्या, आपके पास क्या राजस्व जाता था हसन स्टेशन हाल्ट से, और आज कोरोना के बाद क्या राजस्व जा रहा है, हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट इनको जैसा कि सर आप लोग देखने का कार्य किए थे, गए थे इसी हाजीपुर में और मुगल सराय भी, पंडित दीनदयाल जंक्शन भी। और जैसा कि हमें जानकारी आप लोग दिए हैं, 16,000 दिखाया गया है कि रेवेन्यू जनरेट होता है। आप लोग दिखाए थे ना, इसमें हमको लगता है कहीं रेवेन्यू में मेरा घटबच हो रहा है। आखिर जब मेरा टिकट काउंटर से इतना पैसा बता रहे हैं, टिकट वेंडर साहब इतना सेलिंग हो रहा है, आखिर ऊपर में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हमको लगता है कुछ हमारे यहाँ का सेलिंग का टिकट रेवेन्यू में कहीं घटबच हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ है ना सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हसन बाजार में अनिश्चितकालीन धरना का छठा दिन और ऊपर से डीआरएम साहब के यहाँ संज्ञान लिया गया है। हम लोग के बीच में वाणिज्य प्रबंधक महोदय डॉक्टर फयाज जी यहाँ पर आए हुए हैं। सारे लोग मिलकर आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या कारण है, यहाँ पर जो ट्रेन रुकती थी, पटना सासाराम फास्ट जो ट्रेन है यहाँ पर रुकती थी, और कोरोना के बाद जब बंद हुई उसके बाद यहाँ पर भी ठहराव उसका बंद हो गया है और ज़्यादा कोई मांग नहीं है। और यहाँ का जो राजस्व है, जब से ट्रेन चालू हुई है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक राजस्व है। जी सर। अभी जब से बंद हुई है राजस्व कुछ कम दिखाया गया है। ट्रेन बंद होने के कारण और टिकट नहीं मिलने के कारण ये सब हुआ है। लेकिन यहाँ का जो राजस्व है हसन बाजार का, हसन बाजार स्टेशन हाल्ट, गौर कीजिएगा। हाँ सर, हसन बाजार स्टेशन भी है, हसन बाजार स्टेशन भी है और हाँ, जैसा कि अब बंद हो चुका है। हसन बाजार स्टेशन हाल्ट है और यहाँ का राजस्व है। जो कंफ्यूजन हुआ होगा, कहीं भी हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन छठा दिन धरने का और ऊपर से संज्ञान आया है कि इस ट्रेन का ठहराव होगा। हम लोग को आश्वासन मिला और ज्ञापन भी दिए हैं प्रबंधक महोदय जी से, वाणिज्य के बैठे हुए हैं। इसलिए धरना चलते रहेगी और जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाता है यहाँ रुकने के लिए अनवरत। कल तो माननीय सांसद जी यहाँ पर आए हुए थे, मनोज तिवारी जी, तो वो तो बोल रहे थे कि 10 दिन के अंदर में हम चालू करवा देंगे। सांसद महोदय जी हैं, पार्टी के नेता हैं, उनकी सरकार है, बोल के गए हैं 10 दिन। अरे वो तो जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उसके एमपी हैं दिल्ली के, और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं सर। वो चाहते तो 1 घंटे में भी हो सकती थी, लेकिन 10 दिन दिए। चलिए, उनको भी हम लोग मान लिए, लेकिन हम लोग बोले 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, या अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगी जब तक यहाँ के लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। संजय मेहता।
जैसा कि सर एक और बात है, जैसा कि हम और भी जानने का कोशिश किए हैं, आप लोगों का कहना था कि यहाँ पर इलीगल तरीका से ट्रेन रुक रही थी, यहाँ पर ठहराव नहीं था, जैसा कि आप लोग गए थे, तो इसके बारे में सर क्या अभी बात होती की है सर अधिकारी लोग से? पटना सासाराम फास्ट पैसेंजर उद्घाटन के दिन से यहाँ स्टॉपेज उसका था और लगातार 7 साल रुकी ट्रेन और हम लोग को लगातार इस हसन बिहार स्टेशन हॉल से टिकट मिला, हर जगह का टिकट मिला, पटना का मिला, दानापुर का मिला। हम लोग को कहीं ये नहीं था कि ये अनऑथराइज रुक रही है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, मैं उस दिन भी आपको बोला था। जी सर। ये कहाँ से स्कैम है और कौन लोग इसमें है जो कि इसको अनऑथराइज का रूप दे दिए कोविड के बाद। कोविड के पहले तो कंटिन्यू ट्रेन रुक रही थी, मगर जब मैं हाजीपुर गया, हम थे बड़े भाई प्रमोद यादव जी पूर्व जिला पार्षद, आयुब आलम जी पूर्व मुखिया, श्री राम जी थे, रामनाथ पहाड़ी जी थे, सब लोग हम लोग महाप्रबंधक के यहाँ गए तो वहाँ बताया गया कि आपके यहाँ तो ट्रेन अनऑथराइज रुकती थी। ये ऑथराइज ट्रेन अनऑथराइज कैसे हो जाती है सर, हमको तो समझ ही नहीं आता है। तो हम लोग उनको बोले कि मान लिया कि अनऑथराइज रुकती थी। जी सर। तो आपका जो टिकट बिक रहा था वो तो ऑथराइज था ना। आखिर रेवेन्यू जा कहाँ रहा था? आपने फिर पटना का टिकट कैसे बेचवाया? जब अनऑथराइज ट्रेन के लिए आपने टिकट बेचने का काम क्यों किया? आप टिकट बंद करा देते कि नहीं आपके यहाँ अनऑथराइज ट्रेन रुक रही है, अनऑथराइज ट्रेन रुक रही है, तो टिकट क्यों मिला? बहुत बड़ा स्कैम है, साजिश है। और मैं बता दूं, इस धारणा के पहले बड़े भाई प्रमोद जी जो इस धारणा के संयोजक भी हैं, उन्होंने हमको बोला कि भाई एक बार आप हाजीपुर महाप्रबंधक के यहाँ जाइए, लेटर लेके धारणा का हम लोग रजिस्ट्री किए हैं, मगर आप बाई हैंड जाइए। मैं अकेले गया था, वहाँ बोलना नहीं चाहिए माइक पर, फिर भी मैं बोल रहा हूँ चूँकि ये साजिश को उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकारी भी वाणिज्य के आए हैं। जी सर। और ये रेवेन्यू वाणिज्य के द्वारा ही जाता है, तो रेवेन्यू वाणिज्य के द्वारा जाता है, तो मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। वहाँ हमको जो इनके यहाँ से मेल गया था, चूंकि हम लोग रजिस्ट्री किए हैं तो वहाँ गया रजिस्ट्री, फटाफट मेल वहाँ पहुँच गया। उस मेल में क्या दिखाया जा रहा है? ऊपर में लिखा हुआ है हसन बिहार हाल्ट। मैंने वहाँ विरोध किया कि हसन बिहार हाल्ट मेरा है ही नहीं, वो तो बंद हो चुका है। तो नहीं देखिए नीचे में छोटा में लिखा हुआ हसन बिहार स्टेशन हाल्ट HBSH। हम बोले कि सर ये जो घोटाला है 2 नाम का, इसको कब आप सुधारिएगा? करेंगे मेरे यहाँ से नहीं है, ये वाणिज्य के यहाँ से है। उसके बाद हमको बताया गया कि अब आप नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हसन बाजार स्टेशन हाल्ट पर रेवेन्यू 16,000 से कम है, इसलिए यहाँ ट्रेन का ठहराव न्याय संगत नहीं है। अब आप बताइए, हमारे यहाँ सेल हो रहा है 50,000 से ऊपर, हम तो देखने का कार्य किए हैं सर, जैसे और वाणिज्य के यहाँ से जा रहा है 16,000 से कम, तो क्या ये साजिश नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है? ये सब बात मैं बोलना चाह रहा था, सर से मैं बोलना चाह रहा था, मगर थोड़ा सा यहाँ काफी लोग हैं, कुछ अपना सब लोग बोलना चाह रहे हैं। रखिए, अपना सच्चाई रखिएगा तो ही पता चलेगा सर कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सच्चाई होना जरूरी है। जिस हिसाब से हम लोग का एकमात्र ट्रेन रुक रही है, सिंगल ट्रेन, और हम 50,000 से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ MST टिकट मिलने लगेगा, जैसे और जगह का टिकट में, तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और पटना सासाराम का ठहराव हो जाएगा तो आप समझिए कितना लाख रुपए से ऊपर का टिकट हो जाएगा। तो रेल का जो कानून कहता है, जहाँ तक हमको पता है, कि 9 लाख से ऊपर रेवेन्यू जिस भी हॉल्ट पर सेल हो रहा है, उस हॉल्ट को फ्लैक्स स्टेशन में तब्दील कर दिया जाता है। फ्लैक्स स्टेशन में तब्दील होगा तो और ट्रेन रुकेगी। तो आप समझ लीजिए हम लोग का भविष्य सुनहरा है। जी बिल्कुल। तो ये साजिश है वाणिज्य की तरफ से। क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। वाणिज्य के अधिकारी आए हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जी सर से हम भी बात करेंगे। एक और चीज़ है सर, जैसा कि कोरोना काल का पहले से हम देखने का कार्य किए हैं, लाख रुपए से ऊपर भी जनरेट हुआ है रेवेन्यू यहाँ पर। लेकिन सर यहाँ पर ना एक ही चापाकल है, ना शौचालय है, ना कोई बैठने के लिए ठहराव के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पर। आखिर पैसा जा कहाँ था, किसके पास जा रहा था? केवल यहाँ पर ट्रेन ठहराव के लिए यहाँ पर पैसा यहाँ पर लिया जा रहा था, क्या कहेंगे? अब तो बानी साहब इस सब तो काफ़ी आज के समय काफ़ी महिलाओं के सम्मान दिया जाता है सर। महिलाओं अगर मान लीजिए यहाँ पर चढ़ने के लिए, ट्रेन पर चढ़ने के लिए आएगी,
तो मान के चलिए शौचालय करना होगा तो फिर कहाँ जाएगी यहाँ पर? वानी साहब तो उस समय अगर हमारी जो ट्रेन डिमो चल रही है, अगर उस टाइम ट्रेन जो आती है उस समय महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, उस टाइम का मंजर अगर देखेंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत रस है। अगर उस समय ये देखेंगे तो ये जरूर उनके दिल में ये आएगा ये चीज़ की कमी है, इस कमी को पूरी की जाए। मगर नहीं देखें तो हम लोग इस जनता के द्वारा ये सब बताया जा रहा है कि इस सुविधा को जल्द से जल्द किया जाए। पहले तो हमको पटना और सासाराम की ट्रेन की बात हो रही है, इसको जल्द से जल्द इन्होंने अभी बोला कोशिश करेंगे नवंबर तक किया जाए, लेकिन बहुत काफ़ी हो जाएगा। जब तक ये ठहराव होगा नहीं तब तक हम लोग अनिश्चितकाल यहाँ से हटेंगे नहीं। इसलिए हम लोग यही प्रतिज्ञा है। और जनता का और यहाँ बच्चे औरतों को जो परेशानी हो रही है आने जाने का, यहाँ फिर यहाँ से कितने दूर है? 10 से 12 किलोमीटर है। और किसी आदमी को 10-4 परिवार है और उसको जाकर पटना वहाँ से ट्रेन पकड़नी है तो वहाँ 120 रुपया उस चारों आदमी को वो पे करना पड़ेगा, देना पड़ता है। फिर वहाँ से पटना कर इतनी काफ़ी, और उसको भी सुबह में 2 घंटा पहले उठना है। इसलिए मैं कहता हूँ जिस तरह से मेरी ट्रेन चल रही थी 2007 से 2020 में कोरोना में बंद हुआ, उसके बाद जो बंद बाद में खुला डिमो सिर्फ चली, इसको सर से मैं कहूँगा इन्होंने बोलने से तो इनकार किया, मगर ये बात अपने वहाँ जहाँ कर DRM में रखे, मंत्रालय में रखे। हम सब यहाँ के जनता इनका सदा आभारी रहेंगे। बस शुक्रिया। सर आप नहीं बोलना चाहेंगे? पीछे मेरे से बात लीजिए। जैसा कि और हमारे साथ और भी सर हैं, क्या कहेंगे सर, क्या क्या परेशानियां होती हैं यहाँ पर सासाराम पटना जो फास्ट पैसेंजर है नहीं रुकती है? तो परेशानी तो बहुत कुछ होता रहता है। कोरोना के पहले हम लोग की ट्रेन चल रही थी जिसमें यहाँ की आम जनता मतलब कि अपने मजे से आती थी जाती थी, लेकिन कोरोना काल में के बाद से ये ट्रेन को बंद कर दिया गया। काफ़ी दुखद बात है। अगर दुख में कोई सहयोग देता है तो अच्छा लगता है। तो कोरोना के बाद में दुख से आदमी उभरा हुआ है। दुख हुआ था लेकिन उसमें चलना चाहिए था, लेकिन इस स्थिति के तहत इस ट्रेन को बंद किया गया, ये मतलब कि बड़ी ही आपत्तिजनक चीज़ है। और जहाँ तक बात कहें कि यहाँ के कम से कम 50 गांव हैं, कम से कम 10 पंचायतें हैं जो कि मतलब कि इस स्टेशन को कवर करता है। तो ऐसे में हम लोग चाहेंगे यहाँ पर ये सुविधा मिले, और उसी के तहत हम लोग के धारणा पसंद किए हुए हैं। और जहाँ तक सर बोले कि राजनीति के पैरवी की जरूरत है तो हम लोग वहाँ पर भी लगे हुए हैं। वहाँ से मतलब कि अपने स्थानीय सांसद हम लोग वहाँ लगा चुके हैं, वहाँ से आश्वासन मिला है कि 8 या 10 रोज के बाद ऐसे ही हम लोग लग करके यहाँ पर ट्रेन को चालू करवाएंगे। और जब चालू हो जाती है यहाँ के तमाम जनता सही खुशियों से भरी पड़ी है। एकमात्र मांग है यहाँ का, सिर्फ यहाँ पर ट्रेन ठहराव लगा पटना पश्चिम का, और मूलभूत सुविधा शौचालय हुआ, कल हुआ होना चाहिए। ये सब कमी है, ये चीज़ होना चाहिए। और इस तरह से देखिए हम और भी हैं सर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। देख रहे हैं सर प्रशासन के जो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह से आप लोगों को भावना दिया गया कि ये ट्रेन रुकेगी या नहीं? चाहे जावना हो गया ट्रेन छोड़ दीजिए फिर बात ये कहीं खाती पड़ने पड़ जाता है। देखिए इस तरह से हम दिखाने का जो कि हम कार्य किए हैं, और भी हम जानेंगे क्या क्या दिक्कतें होती हैं अगर यहाँ पर शौचालय नहीं हो रहा है। तो शौचालय नहीं है, ना चापाकल है, ना बैठने का शेड है यहाँ पर। शौचालय ना रहने से तो सबसे महिला की दिक्कत है कि जाए तो कहाँ जाए, चारों तरफ पुरुष बच्चे। हमारी मांग जो है मुख्य रूप में पटना सासाराम टू फास्ट पैसेंजर जो नहीं रुक रही है उसको अनिवार्य रूप में रोके। और इसके लिए सबसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरी आवाज़ या यहाँ के जनता के आवाज़ को कहीं हमारे स्थानीय सांसद महोदय सह ऊर्जा राज्य मंत्री जो भारत सरकार के प्रभावी मंत्री हैं, मैं चाहूँगा और इस इलाके के जनता चाहती है कि जो 10 दिन के लिए अवशासन वहाँ से देते हैं वह आदमी एक बार, मैं करदोर अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ पूरे इलाके से
जनता की यह आवाज़ है कि वह एक बार इस स्थल पर आवें और अपने मुखार बिंदु से तो आप सुनिए सर, घोषणा कर दें कि यहाँ स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। या तो घोषणा कीजिए कि फलाने बड़ी खुशी होगी, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि उनको धन्यवाद देते हैं, देंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने उस टाइम में उनको मदद किए थे, यहाँ की जनता फिर पुनः मदद करेगी, अन्यथा इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ठंडी के समय में बनारस टू सासाराम ट्रेन चल रही थी, जो ठंडी में बंद हुई तो बंदे हो गई। एक यह भी आशा थी कि चलो भाई कम से कम पटना तो हम लोग इलाज करा लेते हैं, बनारस बंद है तो बंद रहे, लेकिन ये भी बंद हो गई। इसलिए मैं चाहूँगा पटना सासाराम फास्ट पैसेंजर को आर.के. सिंह क्या कहेंगे? जब तक ट्रेन खराब नहीं होता है, या मनोज तिवारी जी आ जाए या माननीय सांसद आर.के. सिंह जी आ जाए, हम लोग धरना पे जारी रहेंगे जब तक ट्रेन खराब नहीं होगा। इसलिए हमारे जनता, हसनबर्ग की जनता, तमाम जनता, कम से कम 15 पंचायत की जनता हम लोग के साथ है। और धरना हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से कर रहे हैं। जब तक ट्रेन का ठहरा नहीं होता है, हम लोग किसी का बात नहीं मानेंगे। और देखिए इस तरह से हम जानने की कोशिश किए और यहाँ पर मौजूद थे जो कि हमारे अधिकारी लोग भी आए थे, लेकिन हालांकि कुछ राय देना नहीं चाहेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे हमसे। और हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर शौचालय नहीं है, ट्रेन ठहरा नहीं हो रहे, आखिर पैसा रेवेन्यू जा कहाँ रहा था। इस तरह से हम जानने की कोशिश किए और इस तरह से देखिए हम दिखाने का काम कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे जो लोग धरना स्थल पर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं अभी निश्चितकालीन जो धरना चल रहा है सर, अब क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसके विषय में खास बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस इलाका का जो इलाज के लिए पटना या सासाराम हसन बाजार तो इलाज हो नहीं पाता है, उन माताओं बहनों को या भाई बंधुओं को या बुजुर्ग गार्जियनों को इलाज के लिए इस गाड़ी का ठहराव के लिए आपकी कृपा करके हमें स्वीकार कीजिए।